श्री शांतिनाथाय अशोकतर सत्प्रातिहार मंडिताय अशोकतर सत्प्रातिहार शोभन पदप्रदाय अम्रिं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहार मंडिताय सुरपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहार शोभन पदप्रदाय भम्लिं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मंडिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार शोभन पदप्रदाय मम्रिं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोज्ज्वल सत्प्रातिहार मंडिताय चामरोज्ज्वल सत्प्रातिहार शोभन पदप्रदाय अम्रिं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार शोभन पदप्रदाय घम्लुं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार शोभन पदप्रदाय झम्रुं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार शोभन पदप्रदाय अरम्रिं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्रय सत्प्रातिहार मंडिताय छत्रत्रय सत्प्रातिहार शोभन पदप्रदाय खम्लिं बीजाय। तत्वार्थ के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है और आचार्य समंतभद्र देव ने कहा है सिद्धानम परमार्थानम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मि। आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि परमार्थ की श्रद्धा देव शास्त्र और गुरु की श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है और इसमें 8 प्रकार के भय नहीं होते हैं और 8 अंग नहीं होते हैं और इसके साथ साथ 8 प्रकार के मदों का भी उन्होंने निषेध किया। अब हमारे पास सबसे बड़ी बात ये आती है कि सम्यक दर्शन के लिए और भी कई लोगों ने जीवादि सद्धानम जीवादि की सद्धान करने को द्रव्य संग्रह में सम्यक दर्शन कहा है, लेकिन छेड़ालाकार ने एक बहुत बड़ी और लाइन बहुत अच्छी दी है। इस पर अपने लिए चिंतन करना पड़ेगा कि उन्होंने लाइन इतनी अच्छी दी क्योंकि उन्होंने कहा है परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। अब भेद विज्ञान पूर्वक जो परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा के स्वरूप में जो लीनता होती है, जो श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन कहा है। परद्रव्यंते भिन्न, परद्रव्य और स्वद्रव्य की भिन्नता हमें समझना पड़ेगी कि परद्रव्य क्या है और स्वद्रव्य क्या है। परद्रव्य शरीर आदि जितने भी हैं सब परद्रव्य हैं। उन परद्रव्यों में ही व्यक्ति के लिए अहंकार होता है और वहीं से मद शुरू होता है। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में श्रद्धा करने का नाम। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर विडंबना में आ जाती है कि हम जो श्रद्धा करते हैं आत्मा की श्रद्धा सबको होती है। आत्मा की बातें कई दर्शन वाले किया करते हैं, लेकिन आत्मा की जब श्रद्धा या आत्मा की जब समझ हमारे अंदर आती है तो उस समय आत्मा के स्वरूप को जब हम श्रद्धा में लाते हैं तो सबसे पहले राग द्वेष की कमी आए, 5 इंद्रिय के विषय भोगों के प्रति विरक्ति आए तो सम्यक दर्शन की बात होती है। इसलिए उन्होंने कहा संसार शरीर और भोगों से विरक्तता करने का नाम सम्यक दर्शन होता है। तो हम लोगों के लिए अभक्षों के प्रति अभक्ष का त्याग करें, 7 व्यसनों का त्याग करें तो सम्यक दर्शन मजबूत होता है। और इसीलिए परद्रव्यों से भिन्न आप में रुचि, अपने आप में रुचि आ जाने का नाम सम्यक दर्शन कहना
एक काफ़ी बलवान होता है, लेकिन आचार्य श्री उमा स्वामी जी के द्वारा दिया हुआ तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन जो कहा गया है वह भी हमारे लिए काफ़ी विचारणीय है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन की अनिवार्यता जहाँ मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है, उसका स्वरूप जो है इसी प्रकार से बताया गया है कि सम्यक दर्शन परद्रव्यों से भिन्न आप में रुचि, अपने आत्मा में रुचि जो होती है वही सम्यक दर्शन है। इसलिए हमें परद्रव्यों से भिन्न आत्मा में रुचि बनाना, अध्यात्म की सम्यक दर्शन की परिभाषा हमें निश्चित संकेत देती है।